मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने की जरूरत है। हर बाधा आपके लिए नई सीख है। सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। जंगल के राजा शेर को भी शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो ये बताती है कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष ही व्यक्ति को जमीन से आसमान की ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। तो एक बार की बात है, एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत अच्छा था और दूसरा अच्छा नहीं था। पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा होती थी, सम्मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य की लोग बुराई करते थे और कभी कभी तो अपमान भी किया करते थे। एक दिन उस शिष्य को गुस्सा आ गया और वो गुरुजी के पास गया और बोला कि आप मुझसे अधिक और मुझसे ज्यादा अच्छी शिक्षा उस शिष्य को देते हैं। इसकी वजह से वो ज्यादा होनहार है, ज्यादा बुद्धिमान है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि मैं तो उससे भी पहले आपसे विद्या ग्रहण कर रहा हूँ, फिर भी आप उसे ही अच्छी शिक्षा देते हैं। तब गुरुजी कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक रास्ते से एक यात्री जा रहा था तो उसे प्यास लगी। तब कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। अब वो कुएं के पास गया। कुएं पर बाल्टी भी थी और कुएं में पानी भी था, पर उसने देखा कि वहां पे रस्सी नहीं है, तो वो कैसे पानी पिएगा, तो वो आगे बढ़ गया। फिर उसी रास्ते पर एक दूसरा यात्री आया। उसे भी बहुत तेज प्यास लगी। उसने कुएं को देखा और बाल्टी को देखा। फिर उसने देखा कि यहाँ पर रस्सी तो है ही नहीं, मैं पानी कैसे पीऊंगा। तब उसने थोड़ी कोशिश करी, थोड़ी बुद्धि लगाई और इधर उधर आसपास देखने लगा कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए और मैं पानी पी पाऊं, मैं अपनी प्यास बुझा पाऊं। तब वो क्या देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक लंबी घास का मैदान है। तो वो वहां मैदान पर जाता है, लंबी घास से एक रस्सी बनाता है और रस्सी से बाल्टी को कुएं में लटकाता है, पानी बाहर निकालता है और अपनी प्यास बुझा लेता है और फिर आगे अपने काम के लिए चल देता है। अब गुरुजी शिष्य से पूछते हैं, बताओ ज्यादा प्यास किस यात्री को लगी थी? तब शिष्य कहता है कि ज्यादा प्यास दूसरे यात्री को लगी थी। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि दूसरे यात्री ने परिश्रम किया अपनी प्यास को बुझाने के लिए, इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूं। तो गुरुजी कहते हैं कि उसकी प्यास ज्यादा थी, इसलिए उसने परिश्रम किया, उसने कोशिश की और उसकी प्यास बुझा ली। तो तुम्हारा जो सहपाठी है, जिसका लोग सम्मान करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी भी ज्ञान की प्यास तुमसे कहीं अधिक है। वो तुमसे कहीं अधिक परिश्रम करता है, इसलिए वो तुमसे ज्यादा सफल है, तुम्हारे बाद में विद्या ग्रहण करने के आने के बाद भी। तो तुम बताओ। तब शिष्य कहता है कि गुरुजी मुझे क्षमा करिए, मुझे आपने बहुत अच्छा शिक्षा दिया और मुझे अपने सवालों का जवाब मिल चुका है। तब उसी दिन से वो शिष्य अपनी शिक्षा ग्रहण करने में लग जाता है। पूरी कोशिश और परिश्रम के साथ वो अपनी विद्या को अध्ययन करने का प्रयास बढ़ा देता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह का संघर्ष है और संघर्ष ही व्यक्ति को अपने सपनों तक पहुंचाता है, संघर्ष ही व्यक्ति को सफलता दिलाता है। तो दोस्तों, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि संघर्ष ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारता है, संघर्ष ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए आप भी अगर संघर्ष कर रहे हैं और अगर सही दिशा में संघर्ष करते रहेंगे तो आपको आपका लक्ष्य जरूर हासिल होगा, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो बीच में रुकिए नहीं, घबराइए नहीं। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिलता रहेगा।
जैसे उस दूसरे यात्री को मिला जब उसने इधर उधर देखा और कोशिश की तो उसे बड़ी घास दिखी जिससे वो रस्सी बना पाया। तो आप ही जीवन में थोड़ा इधर उधर प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो आपको भी आपका लक्ष्य मिलते जाएंगे। आपके जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो आप अचीव करते जाएंगे और आपका जो मेन गोल है उस तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो बीच में रुकिए नहीं, कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लिव हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू। नेवर गिव अप।